हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और यूरिनरी सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन और उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं? दैट इज किडनी, यूरेटर, दैट इज किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये चारों ही ऑर्गन एक साथ मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बॉडी अब इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हो तो उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें देखते हैं कितने और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो जो यूरिनरी सिस्टम है तो पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो किडनीज हैं। किडनी से ही अटैच एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, एंड नीचे एक बैग जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और उसी के जस्ट नीचे और जो ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो किडनीज क्या करती हैं, यहाँ पे किडनीज जो है यूरिन का फॉर्मेशन करती है और इस यूरिन को यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर होता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है। स्क्रीट आउट मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है दैट इज एस्किरेटरी फंक्शन। एस्किरेटरी फंक्शन का मतलब होता है कि बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या ड्रग टॉक्सिन्स, तो यूरिन के फॉर्म में वो बॉडी से किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड फंक्शन जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम का वो है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो जो हमारा वाटर इनटेक है, मतलब जो हम पानी पीते हैं किसी भी फॉर्म में, जैसे पानी के फॉर्म में या खाने में या अदर ड्रिंक्स के थ्रू, तो जो किडनी है वो सेंस आउट कर लेती है कि बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है वो ज़्यादा हो गया है। तो वो क्या करती है, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या करता है, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करती है और जो एक्सेस वाटर है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी का जस्ट अगर हम लोग अपोजिट देखें तो अगर हमारी बॉडी में या फिर जो हमारा वाटर का इंटेक कम है तो बॉडी क्या करती है, कम से कम यूरिन का फॉर्मेशन करती है जिससे कम से कम वाटर बॉडी से बाहर जाए और वाटर का बैलेंस जो है बॉडी में बना रहे। नेक्स्ट जो यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना। हमारे ब्लड में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फेट। तो किडनी क्या करती है, जब ये ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है तो किडनी जो भी एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको यूरिन में भेज देती है और बॉडी से बाहर निकाल देती है, एंड जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम है बॉडी में और जो कि बॉडी के लिए नीडेड है उसको रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये क्या करती है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके भी बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का वो है एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो ब्लड का पीएच है वो है 7.35 टू 7.45, और ये इसको मेंटेन करने में किडनीज जो है बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो कैसे प्ले करती है रोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किडनीज है वो क्या करती हैं, जो बाइकार्बोनेट है उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। मतलब ब्लड में जो बाइकार्बोनेट्स आए हैं उसको वो रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है और जो भी हाइड्रोजन आयन है उसको यूरिन के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो ये क्या सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमको याद रखना है यूरिनरी सिस्टम का वो क्या है, हमारी बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर।
तो याद रखना है किडनीज जो है क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को सेंस आउट कर लेती हैं। तो वो क्या करती है, जो किडनीज है, जब भी अगर हमारे ब्लड का प्रेशर मान लो कम हुआ है तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे देखिए किडनीज है और हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है, तो वो क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन जब भी सिक्रीट होता है तो क्या होता है, जो वो फॉर्म करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। और एंजियोटेंसिन सेकेंड जब सिक्रीट होता है या फॉर्म होता है तो क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। पहला क्या है, जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब जो उनका साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। दूसरा चीज क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होने लगता है। मतलब जो किडनीज है वो कम से कम सोडियम एंड कम से कम वाटर जो है बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो जैसे ही बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम लोग देखें तो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है किसकी वजह से, एक्सेस सॉल्ट और वाटर की वजह से, तो किडनीज उसको भी सेंस आउट कर लेती हैं और वो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर जो है बॉडी से बाहर जाए और वो हमारे ऑटोमेटिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट जो किडनीज और यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है, तो याद रखना है जो किडनीज है 4 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। पहला जो है रेनिन, तो रेनिन का काम क्या है, रेनिन का काम क्या है, अभी हमने देखा फ्लो चार्ट में, रेनिन जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। तो जब भी वेसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने में और ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज इरिथ्रोपोएटिन। तो इरिथ्रोपोएटिन क्या है, जब भी किडनीज जो है इरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट करती हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो बोन मैरो है, जो बोन्स के अंदर का जो पार्ट है दैट इज बोन मैरो, जहाँ पे बहुत सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो उनको स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं किडनीज है वो क्या करती है, विटामिन डी को कन्वर्ट कर देती है कैल्सिट्रॉल में, और कैल्सिट्रॉल क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि हमारे बोन्स का जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है रेनिन का एकदम अपोजिट काम करता है। रेनिन जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा था, जो कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने और मेंटेन करने में काम कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, वैसो डायलेशन में हेल्प करता है। तो मतलब जब भी ब्लड वेसल्स है उसका अगर प्रेशर ज्यादा है या फिर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो वैसो डायलेशन कॉज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए और हमारे बॉडी में ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे। तो ये था ओवरऑल हमारे यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किडनीज क्या है और किडनी कैसे काम करती है। थैंक यू।